नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टि सिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन वचकाय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव। सम्यक्त का लाभ समस्त लाभों का मूल है। सम्यक्त का लाभ हो जाना। जैसे कोई रोगी तुम्हारी आधुनिक भाषा में कहें तो चेकअप कराने गया और जो समझ रहा था वो रोग नहीं निकला, तो ये भी एक लाभ है। विपरीत गलत उपाय इलाज से बच गया, घबराहट से बच गया, बर्बादी से बच गया। ऐसे अपने को दुख रूप मानकर सुखी होने के लिए पर में जो प्रयत्न करता था, उपाय करता था, झूठे उपाय, उनसे बच जाना ये भी लाभ है, बड़ा लाभ। भटकने से बच गया, दुख से बच गया, तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञान आनंदमय है, प्रभु है, बच गया, बच गया। यानी कितनी विपरीत कल्पनाएं चलती थी, उन कल्पनाओं से कितना हैरान होता था, कितने कर्म बंद होते थे, बच गया। लगता नहीं है ये कोई लाभ है। मिथ्या भाव त्याग सो दानम समता भाव लाभ प्रधानम। मिथ्या भाव त्याग सो दानम समता भाव लाभ प्रधानम। मिथ्यात्व भाव का त्याग वह परम दान है, त्याग उत्तम त्याग धर्म का मूल है। कसायों का त्याग वह धर्म है। मिथ्या भाव का त्याग वह परम साम्य भाव, उसी का नाम तो दान है। और समता भाव लाभ प्रधानम, समस्त लाभों में प्रधान साम्य भाव का लाभ है। लाभ माने प्राप्ति होना। भक्तामृत सूत्र में एक चर्चा आई है, हे भगवान आपको देखने से क्या लाभ? दूसरे देवों को देखने से तो आप में हृदय संतुष्ट होता है, और आपको देखने का क्या लाभ? जो कहीं स्वप्न में भी मन चलायमान नहीं होता, दूसरे को देखने का भाव नहीं होता, क्या लाभ है? कि हाँ यही तो परम लाभ है। देखना क्यों चाहता था? सुखी होने के लिए। जब अपना स्वरूप देखे बिना दुखी हो रहा था और पर को देख करके सुखी होना चाहता था, क्या अपने को देखे बिना दुखी और पर को देख करके सुखी होना चाहता है, तो देख करके भी सुखी तो होता नहीं। जैसे देखने की अभिलाषा हो से तो मैं देख लो, ले देख ले, क्या देख रहे बता, है? तो क्या सुख होगा? जैसे तुम छिप करके देखना चाहो, ताक झांक के देखना चाहो, तो सामने आए ले देख ही लो, तुम देख ले, देखा ले, बताओ क्या
तो क्या करोगे? घबरा जाओगे और कुछ नहीं होगा। कितना सुख होगा। वो दृष्टांत आया है? एक पुरानी कच्ची लैट्रिन होती थी, तो डलिया में मल भर भर करके ले जाती थी। तो किसी जमींदार के घर के सामने से वो निकलना होता था उसका, और उसी समय वो कुल्ला वुल्ला कर तो बैठे। तो उसने कहा एक काम करो भाई। हाँ चाचा बोलो। एक तौलिया देंगे, जब ढांक के निकलो करो। क्या हो, हमें क्या फर्क पड़ा, तुम तौलिया दे रहे, हमें क्या दिक्कत। तो मल की डलिया और तौलिया नई उसने दे दी। तो नई तौलिया ढांके चल रहे। क्या करता है, जीभ क्यों निकाली? गलत। अब मन चले लड़के, यहां में कहा है, यहां में कहा है, यहां में कहा है, कछु नहीं है। अब माने ही नहीं कछु नहीं है ये कहने से। सत्य को स्वीकार करना हर एक के बस की बात थोड़ी है। अब आदमी ये सोचे, और विशेष रूप से बच्चे हैं, वो सोचे ये बता नहीं तोलिया ढकी कछु तो हो, ऐसा तो कागो नहीं तोली ढांके, यहाँ कहा है, यहाँ कहा है। तो भी चले 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 गए। तो वो जहाँ करके वो डलिया फेंकती ना, वो स्थान आ गया, तब तक मेरे लड़के चले ही गए पीछे। और जैसे ही उसने खोल करके डलिया हाथ आंख बंद करके भागे। दृष्टांत दिया है, ऐसा ही ये शरीर का स्वरूप है। नवमल दो सप्त को धातु भरी, मल मूरत चाम लपेटी सो है। भीतर देखत या समजग में, अवर अपावन को है। नवमल द्वार त्रिवेणिस बासर, नाम लिए घिन आवे। जो जानता है उसको तो नाम लेने में घिन आती है। आदि व्याधि उपाधि रहित ये, नाम लिए घिन आवे। कौन सुधी सुख पावे। कुधी सुख की कल्पना करके मगन होता है, कुधी सुख की कल्पना करके मगन होता है, लेकिन सुधी कौन सुधी होगा जो उसमें सुख की कोई कल्पना कर पाए। कूरे तिया के असुच तन में, काम रोगी रत करे जो। मृतक सड़े मसान माई, काक जो। कोई कौआ ही तो होगा, हंस तो नहीं होगा। कौआ होगा, कोई हंस तो नहीं हो सकता। ऐसे भीतर मल के भरे हुए शरीर, ऊपर से चमड़ी सुंदर दिख रही, सो देख करके देखना, देख उसने कहा ले देखा ही दे तुम आपको। ऐसे वो निर्विकार मुद्रा खड़ी हो, ले देखो क्या देखा, बताओ क्या देखा। सुंदर चेहरा तो वह है जो जिस पर निर्विकारी साम्य भाव। आंखों में वासना है तो सुंदर चेहरा नहीं है। ये कसाएं सबसे पहले चेहरे को विकृत करती है। कसायों में चेहरा विकृत हो जाता है। अरे सबसे पहले नहीं, ये तो सबसे बाद की बात आती है। चेहरे पर एकदम क्या आ जाता है, तेरे ज्ञान को विकृत करती है, बुद्धि को विकृत करती है। ये कामादिक भाव तेरी बुद्धि पर विकृत, कहते ना पर्दा पड़ेगा तुम्हारी आंखें पे। फूट गई का मैंने इस तरह से बोलते थे। अरे देखने लायक पहले समझता रहो। हे भगवान, जब आपको देखा तो विश्व में दूसरा कुछ देखने लायक दिखाई नहीं। ये लाभ नहीं। सम्यक्त का लाभ समस्त लाभ का मूल है।
समता का लाभ समस्त लाभों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? आनंदमय। ये तो आप भी पढ़ते हो, सब धन धूल समान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। माने संतोष धन सर्व धनों में प्रधान है। ऐसी समता भाव का लाभ वह सर्व लाभों में प्रधान है। समता ममता का प्रतिपक्षी है। ममता, ममकार, ममता, ममपना है, मेरे पने का। पर पदार्थों में ममकार भाव का अभाव हुआ, ये सो, ये समझ लो लाभ हो गया। भटकना मिट गया, क्लेश मिट गया, चिंता मिट गई, चाह मिट गई। और ये तो तुम ही पढ़ देते, चाह मिटी, चिंता मिटी। अब क्या करने? चिंता का लाभ। दिव्य दृष्टि से कहें तो आत्म स्वभाव का लाभ हो गया। आत्म स्वभाव का लाभ होना, इसी का नाम मोक्ष है। श्लोक याद है? आत्मानुशासन में है, काय में? स्वभाव की प्राप्ति मोक्ष है। अच्युति, अच्युति माने जहां से च्युत न हो, मोक्ष अच्युति को कहते हैं। जहां से एक जीव को कभी च्युत बना ना हो, छूटे नहीं, हटे नहीं, दादा आवागमन से रहित। तो स्वभाव की प्राप्ति का नाम मोक्ष है, अच्युति है। ये नास्ति से है। स्वभाव क्या नाम? मोक्ष माने छूटना, मुंच धातु है, छूटना। तो छूटते छूटते सब छूटे ही गया, कुछ रहा भी है कि नहीं? क्या छूट गया? जो अपना नहीं था, वह जो दुख है वो छूट गया है। कोई अपना छूट गया हो, सुख छूट गया हो, गुण छूट गए हों, ऐसा तो नहीं है। मोही जीव को लगता है जैसे अपना मान रहा, वो छूट गया, छूट गया, छूट गया, सब छूट रहा है, सब छुड़ा दे, सब छोड़ दे। तुम्हारा बस चले तो सब छुड़ा दोगे। तो इसमें क्या बात है? जो जो दुख के कारण हैं, जो जो तेरे नहीं हैं, जो जो भिन्न हैं, वे सब छोड़ने योग्य हैं ही। लेकिन इसको कष्ट होता है त्याग के नाम से। त्याग आनंद रूप है। क्यों? त्याग का दूसरा पहलू नहीं देखा। घृणा, स्वभाव छूट, विभाव छूटे हैं, ग्रहण किसका हुआ? मिला क्या है? ये बाल बुद्धि है। जैसे बालक को सर्दियों में नहाने में बच्चे बड़े परेशान करते हैं, तो माँ ने पकड़ा और उसको नहाने के लिए तैयार कर लिया, और थोड़ा 4-6 दिन में नहा रहा है ना गर्म पानी में, सुबह से रगड़ने लग, तो रो रहा है। रोता क्यों है? मैल तो छूट रहा है तेरे से। रोता क्यों? इस नहाने से क्या छूटेगा? जो बता, मैल ही तो छूटेगा, तेरा सौंदर्य तो निखरेगा। मैल छूट रहा है। अब वो वेद में दिखाते, देख कितना मैल है, देख कितना मैल है, देख कितना मैल है। तो उस समय तो उसको दिख रहा नहीं, सो रो रहा है। लेकिन जब वो मैल छूट गया तो उसको भी हल्कापन लगा, बढ़िया नींद आ गई, और वो प्रसन्न हो गया। उस समय उसको ऐसा लग रहा था, ये क्या कर रही मां, क्यों न मार रही मां। मैल छूटने से भी ये बालक को, जिसको मोह हो रहा है, वो रोता है। ऐसे ये भोगों को छोड़ने से, विषय कषायों को छोड़ने के नाम पर, त्याग के नाम पर रोता है। उसमें सुख बुद्धि हो रही है। लेकिन ये बताओ,
जी मैल जमा होगा, भीतर में मैल जमा हो चाहे बाहर में मैल जमा हो, आखिर रोग उत्पन्न करेगा कि नहीं, क्लेश उत्पन्न करेगा कि नहीं। ऐसे ये रागादिक भाव में रुकेगा तो बंद होगा कि नहीं, क्लेश होगा कि नहीं, दुख संसार में भ्रमेगा कि नहीं। इसलिए स्वभाव का लाभ कहो, सम्यक्त का लाभ कहो। स्वभाव के प्रतीति रूप लाभ को ही सम्यक्त कहते हैं, स्वभाव की अनुभूति रूपी लाभ को ही ज्ञान कहते हैं, स्वभाव में मग्नता रूप लाभ को चारित्र कहते हैं। स्वभाव की एक देश प्राप्ति वह मोक्ष मार्ग है, और स्वभाव की साक्षात प्राप्ति पूर्णतः प्राप्ति उसका नाम मोक्ष है, लाभ है ये। इस जीव को कुछ मिलने का नाम ही लाभ दिखाई देता है, का मिलेगो का मिलेगो। मिलने का नाम मोक्ष, लाभ नहीं। छूटने का नाम भी लाभ है। बहुत दिन से बुखार आ रहा था, वो छूट जाए तो बताओ, जेल हो रही थी, अब छूटना लाभ है कि नहीं। जेल से छूटना, बंधन में बांध दिया था किसी ने, छूटना, बोलो लाभ है कि नहीं। कौन से चरित्र, चारदत्त में ही तो आया। वो विद्याधर अपनी स्त्री के साथ में बैठा था, उस स्त्री पर मोहित होकर के उसका कोई जो मित्र था उसको हरण करने के लिए उसको बांध गया, उसको कील दिया, बांध दिया विद्याधर को, और स्त्री को लेकर के चला गया। उसकी स्त्री ने देखा, उसको शंका हो गई, तो बेचारा घबराया। इधर चारदत्त उधर से निकला, सो उसने देखा ये बेचारा विद्याधर बंधन, सो उसने अपनी मंत्र से विद्या से जो कुछ है वो उसको खोल दिया। जो खोला सो वो भगा स्त्री के पीछे, और स्त्री को छुड़ा करके ले आया वो। तो चारदत्त का उसने बहुत बड़ा उपकार माना, तुमने हमें जीवन दिया है, तुमने हमें जीवन दान दे दिया। सब तरह से लुट रहा था मैं, विद्याहीन, पंख पट गए, स्त्री चली गई और इधर बंधन में पड़ा। तुमने तो हमें जीवन दान दिया, अब तुम मांगो कि तुम आप बड़े हो, वो बड़ा था जिसे छुड़ाया था, आपका स्नेह है तो अब हम क्या मांगे, आपका स्नेह है तो हम क्या मांगे, इससे बड़ी क्या चीज है, आपकी कृपा बनी रहे। लौकिक में कह देते कुछ नहीं, बोलो बेटा, भैया क्या कहें, आपकी कृपा बनाए रहो, कृपा बनी रहे आपकी। ये लौकिक भाषा है। धर्म के क्षेत्र में हे भगवान आपकी भक्ति बनी रहे हमारे हृदय में, बस हमें नहीं की। जब भक्ति बनी रहेगी तो पवित्रता बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा, सुख बना रहेगा, तथा बनी रहेगी, सभी बना रहेगा, फिर कहां जाएगा। तुमरे भक्त परम सुख पावत परत अभक्त अनंत दुखन में। जब भक्ति बनी रही तो दुख कहां से आएगा। तो छूटने का भी लाभ है ये, उसे बंधन से छुड़ाया, उसने उपकार माना। वो विद्याधर अपने घर चला गया और बहुत दिन हो गए, चारदत्त इधर भटक गया था। उसके बाद जब वहां से निकला, एक बात इस प्रसंग में कही थी, कोई पाप भी हो जाए तो इतने मत गड़ी रहो, अब क्या करें, अब कैसे मुंह दिखाएं, अब कैसे नहीं करें, अब कैसे उभरें, कैसे नहीं करें, कैसे उभरें। अच्छे प्रायश्चित लेकर के, बड़े से बड़े पाप का भी प्रायश्चित तो होता है, पुनर्दीक्षा हो जाती क्या बात है। नियम बिल्कुल टूट ही गया, भ्रष्ट ही हो गए, तो फिर उसको दोबारा ग्रहण करो, ये भी तो एक प्रायश्चित होता है कि नहीं। छेदोपस्थापन। फिर चारदत्त उधर तुम्हारा व्यापार करने गया था, नाव वो जहाज डूब गया था, फिर वहां से निकला तो वहां पहुंचा, और वो विद्याधर राजा मुनिराज हो गए थे विरक्ता देख करके।
तो वे मुंडराज मिल गए। जब वो वहां समुद्र के किनारे निकला सो शार्गत तुम कहां? तब तक उसके पुत्र आ गए मुंडराज के समय राजा के। देखो भैया, हम जिसकी चर्चा करते थे वो शार्गत ये हैं तुम्हारे पितृव्य पिता के समान, इन्होंने हमें जीवन दान दिया था। सज्जन पुरुष अपने प्रति किए गए इतने से भी उपकार को नहीं भूलते। जो अपने प्रति किए गए उपकार को रोकता है वह तो महापापी है, कृतज्ञता समान पाप नहीं। इतने से उपकार को भी नहीं भूलते। तब उन्होंने भाई समान उसको मान करके तब तक वो देव आ गए। कौन? वो बकरे का जीव जिसने मुकार मन दिया था और कुएं में उस व्यक्ति को मुकार मन सुना करके उसे समाधि समझाई थी। नौ देवों ने आकर के पहले चार दत्त को नमस्कार किया, फिर कहा देखो भाई, इन्होंने हमें उपकार किया, इनकी कृपा से हमको ये जिन धर्म मिले, आज मुंडराज के दर्शन हो रहे, इसलिए हमने इनको पहले नमस्कार किया है। हम भी जानते हैं मुंडराज को पहले नमस्कार करना है, लेकिन इनकी बदौलत हमें आज मुंडराज का दर्शन मिला, जिन धर्म मिला, जिन शासन मिला है। तब वो ले गए और तमाम निधि वगैरह लेकर के और बस जाकर के उनको पहुंचा के आए। कहने का तात्पर्य छुड़ाना ये भी, छूटना ये भी तो उपकार है। मोह छूट जाना ये उपकार। टोडरमल जी ने एक लाइन लिखी है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये जीव के दुख का कारण क्या है? स्वयं का भ्रम। भ्रम अर्थात विपरीत ज्ञान। जहां विपरीत ज्ञान है तो मोह है और कथाएं। अब भ्रम बना रहे और उपाय करते रहें तो विपरीत उपाय ही तो करेगा। पहले देखना चाहता है, फिर पाना चाहता है, फिर भोगना चाहता है, फिर रख रख बनाए रखना चाहता है। ये सब संभव है नहीं, महादुखी होता है, उत्तरोत्तर महादुखी होता है। जब पर को देखने की इच्छा हो गए उसी समय ये विचार कर ले, भू आत्मन, तेरे दुख का कारण, तेरी इस इच्छा का कारण अपने को न देखना है। एक बार अपने को देख लिया होता तो विश्व में किसी को देखने की अभिलाषा नहीं होती। भगवान किसी की ओर देख रहे हैं, एक बार अपने स्वरूप को देख लिया, वह जीव, वह ज्ञानी, वह धर्मात्मा, वह सम्यक दृष्टि, वह मोक्ष मार्गी, बोलो, अपने में ही समा जाना चाहता, अपने में ही समेट जाना चाहता, अपने में ही लीन हो जाना चाहता। यह अध्यात्म कथन है। व्यवहार कथन आपने पढ़े होंगे, आत्मा के स्थान पर भगवान को रख लो, अनंत परमेश्वर को। अमृतचंद स्वामी ने, वो अमित गति स्वामी ने क्या भावना भाई है कि भगवान आपके जो चरण हैं मेरे हृदय में कीलित हो जाए, लीन हो जाए, मग्न हो जाए, स्थिर हो जाए, उत्कीर्ण हो जाए। अतिशय घनीतम राशि को दीपक हटाते हैं यथा, दोनों कमल पद आपके अज्ञान तम हरते तथा। प्रतिबिंब समथिर रूप वे मेरे हृदय में लीन हो, मुनिनाथ कीलित तुल्य वे उर में सदा सीन हो। जिसको स्वरूप की प्रतीति हुई, स्वरूप का लाभ हुआ, प्रतीति रूप लाभ हुआ, वह स्वरूप में ही समा जाना चाहता है। वह दूसरा कुछ नहीं चाहता। मेरे न चाह कछु और ही, मैं नहीं चाहता। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, हमें नहीं चाहिए। तीन लोक की प्रभुता हमें नहीं चाहिए, हमें तो आत्मा की प्रभुता चाहिए। भैया, तीन लोक की प्रभुता मिलती भी उसे है जो आत्म प्रभुता में संतुष्ट हो जाते हैं, लीन हो जाते। आत्म प्रभुता को पहचाने बिना
अपनी प्रभुता को पहचाने बिना जो तीन लोक की प्रभुता चाहते हैं उन्हें तीन लोक का भ्रमण मिटता है। वो भ्रमण मिलता है, मिटता नहीं, मिलता है। तीन लोक की प्रभुता नहीं मिलती। अपना स्वरूप देखते हैं, अपने स्वरूप में रम जाते हैं, उन्हें लोकालोक दिख जाता है। बिल्कुल नंगा दिख जाएगा, बिल्कुल नंगा। देह से भिन्न आत्मा, कर्म से भिन्न आत्मा, रागादिक से भिन्न आत्मा, ऐसा दिखेगा बिल्कुल भीतर तक। यहां तो तुम्हें कपड़े दिखेंगे, कपड़े के भीतर शरीर भी नहीं दिखेगा। और शरीर दिखेगा तो शरीर के भीतर भरे हुए गंदगी नहीं दिखेगी। और शरीर के भीतर शरीर दिखेगा तो राग होगा, और भीतर की गंदगी दिखेगी तो द्वेष होगा, हैं? और शरीर में, शरीर के भीतर शरीर से न्यारा चैतन्य भगवान विराजमान, वो आत्मा थोड़ी दिखेगा। तुम लाख कोशिश करो, नहीं दिखेगा। अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर ही है। अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर है, स्वानुभवत्याचकार से दिखेगा। और उसको देखने का क्या चमत्कार, जैसे ही दिखा, अब देखने लायक विश्व में कुछ रहा ही नहीं, दिखा ही नहीं। भगवान के केवल ज्ञान में है, अखिल विश्व में शुद्धात्मा ही देखने योग्य है। क्यों? वह शुद्धात्मा के देखने पर ही तेरे दुख का भाव होता है। शुद्धात्मा को देखे बिना सारा विश्व देख ले तो अभी तेरे दुख का भाव नहीं होगा। देख ही नहीं सकता, देख क्या लेगा? जिसे देख करके सुखी होना चाहता है, देख करके सुखी होता है, कौन होता है बताओ? आज तक कोई मोही हुआ हो तो बता दो। जिसे देख करके सुखी होना चाहता है, उसे देख करके कौन सुखी हुआ? कहा हो जाए बात देखी बेशक। जिसे भोगना चाहता है, उसे भोग भोग करके कौन सुखी हुआ है? बढ़िया बढ़िया अपने मन के अनुकूल भोजन मिष्टान पकवान खा करके भी कौन तृप्त हुआ है? जिसे सूंघ करके सुखी होना चाहता है, वो दुनिया की गंध देख करके कौन सुखी हुआ है? गंध सूंघो, दृश्य देखो, कर्ण से शब्द सुनो, स्पर्शो, बोलो कौन सुखी हुआ है? इन विषयों को भोग भोग करके कौन सुखी हुआ है? आज तक तो कोई हुआ नहीं। अब तुम्हारे लिए कोई अलग से नियम कानून बन जाए भाई तो हम पता नहीं। कितना जिंदगी भर में कमाओगे, एक क्षण में छोड़ जाओगे। कमाई कर कर करके कौन धनी हुआ है? वेद ज्ञान करके धनी हुए हैं। कमाई कर करके कौन धनी हुए हैं? पुण्य के उदय में कमाई में वो रुपया पैसा आता हुआ दिखाई देता है, और कितनी कैसे कैसे कमाता है, और नेक कोई एक प्रसंग बनता है तो ऐसे चला जाता है, लुट जाता है। उसे चुटाता कर श्रम घोर, कभी मानता है धन को सुख साधन, क्या है लिखा है? उसे जुटाता कर श्रम घोर, और मलता रह जाता हाथों को, उसे चुरा लेते जाओ। कार है। हम कहते बहुत से आदमी तो ऐसे हैं जिनकी जीवन में चोरी नहीं होती, ऐसे भी हैं आदमी जिनने चोरी करी हो है पूर्व जन्म में, उनकी चोरी होती है। चोरी के कहां है? तो चोरी करने का, चुरा ले जाते चोर, क्या मतलब है? अरे वो चोर तो चुराते हैं, हर एक का नहीं चुराते, लेकिन विषय रूपी चोर धन को ले जाते। कैसे कैसे कमाता है, कैसे कैसे इकट्ठा करता है, एक एक पैसा जोड़ता है, और तुम नहीं देखा होगा, खुद लुटा देता है। बाजी वालों के सामने ऐसे 100-100 को नोट ऐसे
500 नोट ऐसे लुटा दिए। बाजी वाले कहते खूब उल्लू मिले हमें, हैं, इन्हें नचाओ, इन्हीं पर लूटो। भैया थोड़ा सा विवेक हो तो नाचने का स्थान नहीं, मुंह में मत नाचो। अरे महिलाएं क्या, हम तो कह रहे भैया बच्चे नहीं नाचे, कोई अच्छी बात है थोड़ी है। अगर नृत्य करना है तो सौधर्मेंद्र को देखो सौधर्मेंद्र को देखो, उन भगवंतों की भक्ति में, भगवंतों के उल्लास करके मन नाचने लगे, मन प्रसन्न हो जाए। वो कोई नाचने का स्थान नहीं है, वह कोई लुटाने का स्थान नहीं है। बड़ी मितव्यता से, बड़ी सादगी से अपने आयोजन पूरे करना सीखो, फालतू मत बर्बाद करो। खूब पैसा है, हम तो कह रहे और बढ़ जाए, खूब हो जाए, हम काय को कहें, लेकिन दान परोपकार में लगाओ और उसी से बढ़ेगा। दान परोपकार में बढ़ाओ, लगाओ उसको, पैसा बढ़ेगा। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। क्या शरीर, अरे ऐसे ही धन है, ऐसे ही बुद्धि है। बुद्धि तुम तत्वाभ्यास में लगाओगे तो बढ़ेगी बुद्धि, दान परोपकार में लगाओ। जो ज्ञान तुम्हें इतना ज्ञान है और खूब अभ्यास करो, अभ्यास में बुद्धि लगाओ और खूब पढ़ाओ और पढ़ो, पढ़ने वालों की खूब अनुमोदना करो, देखो तुम्हारी बुद्धि कितनी बढ़ती है। और तुम छिपाओगे, ईर्ष्या करोगे, विघ्न करोगे पढ़ने वालों को, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाए। चाहे बुद्धि हो चाहे धन हो, खूब बढ़ेगा। और तुमने ईर्ष्या की, अगर तुमने ईर्ष्या क्यों करते हो? खूब दान करो, परोपकार करो। धन की रक्षा कोई तुम्हारे मिथ्या उपायों से संभव नहीं है। अरे आज तो इस बात को कहने की जरूरत ही नहीं है। धरे धरे कागज हो गए, कागज के टुकड़े हो गए नोट, धरे धरे करोड़ों के नोट कागज के टुकड़े हो गए। मूर्छा जिनको बहुत थी उनके, सबके नहीं, सबके नोटों का तो पेमेंट भी हो गया, जिनका जिनका होना, जितना होना, जैसा होना, हैरानी बदना जो कुछ भी है वो अलग व्यवस्था। कहने का मतलब ये है कोई ले तो नहीं गया, धरे धरे हो गए। तुम आराम से पड़े रहो, शरीर मट्टी हो जाएगा। चलता आदमी, दौड़ता घोड़ा, ठीक बनो रहे। और जहां बस परो सो परो। लड़के ने शिकायत करी डॉक्टर से, देखो डॉक्टर साहब समझाओ इन पिताजी को, ये बुढ़ापे में मानता नहीं है, चलते फिर। कहते हैं आराम से पड़ी रहो, क्या करने तुम्हें, हम कमाए तो रहे, कर तो रहे हैं। डॉक्टर बोला इनको चलने फिरने दो, अगर पड़ रहे खटिया पे तो अब नहीं उठेंगे, फिर तुम्हें उठाने पड़ेगा। ठीक है तुम उठा भी दोगे, लेकिन कष्ट किसको होगा? बेड सूल होंगे इनके, कष्ट किनको होगा? इनको चलने फिरने दो। हाँ ये बात जरूर है, फालतू मत चलो फिरो। धर्म स्थानों में जाओ, तीर्थ यात्रा को जाओ, पूजा को जाओ, स्वाध्याय को जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दान पुण्य में लगी हुई लक्ष्मी ही बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। यहां जितना छोड़ के जाओगे उससे अनेकों गुनी मिल जाएगी वहां।
और अगर तुमने नहीं दी है, दान पुण्य नहीं किया है, तो कहाँ मिलेगो? कहाँ मिलेगो बता? यहां भी इधर दान करोगे, इधर लाभ होगा तुम्हें। अनेकों लोग ऐसे हैं, उन्हें यहां दान करो और ते भाव बढ़े, उधर लाभ हो गया। इधर 25,000 गए, उधर 40,000 बढ़ गए। ये कोई कल्पनाएं नहीं है, दृष्टांत नाम सहित बता दें कहता हूं। दसियों ये भ्रांति है भैया। कमाई कैसे होती है? कमाई कैसे होती है? एक लड़के ने चक्रवर्ती घर में जन्म ले लिया, कैसे कमाई करी? कौन सी कमाई करके आए? अरे पुण्य कमाने लायक है, धर्म कमाने लायक है। पुण्य कमाने लायक है, ये लोक व्यवहार का कथन है। धर्म कमाने लायक है। ये कमाई जीवन में चली जाएगी, क्षण भर में छूट जाए। बेचोर की बात नहीं है, हमने क्या ना विषय चोर। हमको तो सुनने में भी कष्ट होता है। 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया एक दिन हमने कैसे खर्च कर दी डेकोरेशन में केवल। वो 1 घंटे को वो आया संगीतकार और वो ले गया 15 लाख। ये भगवान 15 लाख कैसे कमाए हुए हैं? 15 लाख का एक फंड बना दे तो एक कम से कम पाठशाला कितनी अच्छी चलती रहे जीवन भर। और जाने कितने तक तुम चले जाओगे वो चलती रहेगी, उसके इंटरेस्ट से ही चलती रहेगी। और वो एक दिन में संगीत मजा आ गया। अरे बढ़िया विधान कर ले दी तो मजा आ जा, तो वो मजा की क्या बात थी? कल्प नहीं तो है। हमारे ऐसे भी मुमुक्षु लोग हैं प्रवचन के क्या नाम विवाह के कार्यक्रमों में भी प्रवचन रख लेते एक बीच में। विद्वान को साथ मिलेगा नहीं, विवाह में एक प्रवचन होगा। छोटा सा विधान रख लेते। खर्च करना है, खूब लोकोपकारी कार्य करो उस विवाह के उपलक्ष्य में। हम ये नहीं कह रहे तुम्हें 2 लाख खर्च करने के लिए तुम 5 लाख खर्च करो, 5 लाख के 10 लाख खर्च करो, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन दान परोपकार के कार्य में करो। कोई जीर्णोद्धार करा दो उस विवाह के उपलक्ष्य में, बना रहेगा। इस विवाह के उपलक्ष्य में ये जीर्णोद्धार कराया। कोई मंदिर कहीं जीर्ण हो रहा हो, कोई आयतन धर्मायतन मंदिर माने सब हैं, जीर्णोद्धार करा दे। अरे अचेतन का उद्धार करो, चेतन का भी उद्धार कर दे भैया। बाल बच्चों के संस्कारों में लगा दो उसका भैया। एक शिविर लगा दे विवाह के उपलक्ष्य में, वो फंड बना दो, हर साल एक शिविर लगता रहेगा विवाह के उपलक्ष्य में। मृत्यु पुण्य स्मृति में तो लगते ही है। पुण्य स्मृति में कितने लोग लगाते हैं? पिताजी की पुण्य स्मृति में, माताजी की पुण्य स्मृति में हर साल शिविर लगाते हैं। पुरस्कार बढ़ते हैं, स्मृति में बढ़ते हैं। फलाने स्मृति पुरस्कार, फलाने स्मृति पुरस्कार, कोई लेखकों को, कोई वक्ताओं को, कोई संगीतकारों को, कोई जिनकी जहां रुचि है। एक दिन में तुमने फूफा कर दे अपने हाथ से लुटा देता। शोरूमों में पहुंच जाएगा, वही इनके दुकान पे जो 400 रुपए की चीज मिल रही है वही उसके 4,000 दे आएगा आराम से। मोल भाव नहीं करे वो। और यहां वो सेठ जी इतनी घटाई नहीं कर सकते तुम्हारे साथ में। 6 नंबर सोने को तुम बना के दे सकते हो अपने आसामी को? नहीं दे पाओगे, ताकत ही नहीं तुम्हारी। उसके रोज जिससे बरतना है उसके साथ इतनी ठगी कैसे करोगे? अरे आना तो आना अपनी कर लोगे, व्यापार करोगे, लूट तो नहीं करोगे। और वहां लुटाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। और वो हम बढ़िया ले आए और वहां ने इतने बताए थे तो इतने कम करे आए। होशियारी समझ रहा है।
माने सच्ची लिखी है ये विषय रूपी चोर लुटेरे। अंतर ये है वे चोर तो छीनते हैं तो इसे, और यहां तो उन विषयों के वशीभूत होकर के खुद लुटा देता है। 4-4 हजार सिलाई में दे देंगे। कहा सिलाई होते भैया, हमें ये नहीं समझ में आई। वही वो कपड़ा है वो लेकर के आया और ऊपर 9,000 और भीतर उसमें वो जो असली चिट थी 900 रुपए की। ये भगवान, अब ऐसा पैसा ये बताओ, न शांति देगा, न उन्नति देगा, न परिवार में कुछ नहीं कर पाए। जो कमा रहे हैं माने वे भी लूट रहे हैं और लूट रहे हैं। लूटने की व्यवस्थाएं नहीं है भैया। सम्यक्त का लाभ ये परम लाभ है। समता का लाभ ये प्रधान लाभ है, मुख्य लाभ है। रत्नत्रय का लाभ, अनंत चतुष्टय का लाभ, मुक्ति का लाभ, इन सब का मूल सम्यक्त का लाभ। जहां सम्यक्त मिला वहां क्या नहीं मिला। जिन्होंने सम्यक्त दिया, संयम दिया, उन्होंने सर्वस्व दिया, ऐसा कहते हैं। कैसी सुंदर भाषा भगवती आराधना की सुनाई थी उस दिन। आचार्य भगवान के समाधि मन के प्रसंग में जब आचार्य महाराज क्षमा लेकर के विदा लेते हैं अपने संग से, कहते हैं भगवान हम तो नेत्रहीन थे, अंधे थे, आपने हमें नेत्रवान किया है। हम असंगी थे, कुछ सोच ही नहीं पाते थे हित अहित, आपने हमें संगी बनाया है। अपना हित अहित का विचार करना सिखा दिया। हित अहित का विचार करना सिखा दिया हमको। हित के मार्ग में जोड़ दिया, लगा दिया, बढ़ा दिया। आज जो हम बिना परिग्रह के सुख, बिना विषयों के सुख जो वेदन कर रहे हैं, आपकी कृपा का ही फल है। गुरु भक्ति सती मुक्ति। जहां गुरु की भक्ति आई, मुक्ति हाथ में ही आ गई है, समझ। अब थोड़ा सा राग अंश है, रागांश, तो रागांश राग बोल रहा है, प्रभु आज आपकी चिर विदाई की बेला में कुछ सूझे ही नहीं रहा। हालांकि ये सब सम्यक ज्ञानी मुनराज है, स्वरूप में ही आराधना में करेंगे, लेकिन राग बोलना न क्या करें, अब सूझ नहीं रहा। कैसे स्तुति लिखी होगी। श्री जिनकी ध्वन दीप सिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पास, कहाँ रहते रहते अविचार, रहते अविचारी। अविचारी के अविचारी बने रहते, हित अहित का विचार कहाँ करते। या विधि संत कहें धन है जिन बेन बड़े उपकार। कहेंगे कब, जब समझेंगे तब तो कहेंगे, जब समझेंगे ही नहीं तो कहेंगे कैसे। तुम इसको सोना कहोगे, कैसे कहोगे, जब समझो तब तो कहो। सोना कहाँ है हमें, है ए बेटा सोना है ये, सोना है, सोना कहाँ है, ये तो लकड़ी का टुकड़ा है। सीप 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 निराधार सीप, इसको चांदी कौन कहेगा। जो चांदी अन्य वस्तु माने वो भ्रामक है, अंध है। ऐसे ही है जड़ जड़ जड़, इसे चेतन कौन कहेगा, आत्मा कौन कहेगा, कौन अपना कहेगा। है दुख दुख दुख, इसे सुख कौन कहेगा। कितना आनंद, कितना आनंद। अरे इसे आनंद कौन कहेगा। आनंद तो उसे कहते हैं जहां अपनी दृष्टि अपनी ओर हो, अपना उपयोग अपने ओर हो। आनंद आनंद, वाह आनंद आ गया। कहां से आ गया। आनंद का आविर्भाव अपने अंतरंग में होता है। जहां आत्मा वहां आनंद, उपयोग में आत्मा तो उपयोग में आनंद।
आनंद का वेदन, आत्मा का अनुभव एक साथ ही तो होगा। जहां आत्मा वहां आनंद, जहां सूर्य वहां प्रकाश, जहां मिश्री वहां मिठास, जहां मिश्री वहां मिठास, ऐसे जहां आत्मा वहां आनंद। विचारना भाई, क्या 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 विचारना? सम्यक्त का लाभ वह समस्त लाभों का मूल है, और समता का लाभ वह परम लाभ है। ओम नमः।